हे वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। तो गाइज आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग यूपी के एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट फर्स्ट को पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, सेम्स, नीड के बारे में कवर कर लिया है। हिस्ट्री पोर्सन में चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जर्मनी की हिस्ट्री, रोम की हिस्ट्री और ग्रीस की हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वीडन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, 2 से 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। पर जानना जरूरी है स्वीडन में क्या क्या हुआ था, फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है। तो गाइस, स्वीडन की जो हमारी व्यायाम प्रणाली है वो किसी भी अन्य प्रणाली को कॉपी नहीं करती है, ठीक है। उसका खुद का बनाया हुआ, खुद की नई प्रणाली के रूप में वो विकसित हुआ है। बल्कि जो हमारी किसकी, जर्मनी की जो हमारी व्यायाम प्रणाली है वो स्वीडन को कॉपी करती है, ठीक है। प्रणाली को यानी सीखती है या इसे कॉपी करती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो गाइस, पर जो हमारा स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ में जो उद्देश्य था, उसका ये उद्देश्य था कि वहाँ पे सैनिकों को निर्मित करना था। कौन से सैनिक? अच्छे, कुशल, मजबूत सैनिकों को निर्मित करने का उद्देश्य था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ पे इसका दृष्टिकोण भी बदलता गया, तो शारीरिक शिक्षा का दृष्टिकोण चेंज हो गया। और इसको चेंज करने के लिए क्या था, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को विकसित करने के लिए कुछ व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें से हमारे कौन है, पर हेनरिक लिंग जी हैं। कौन? पर हेनरिक लिंग जी। तो पर हेनरिक लिंग के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए, पर स्वीडन की जिम्नास्टिक की आत्मकथा क्या है। सब तो वहाँ की आत्मकथा क्या है, पर हेनरिक लिंग के जीवन की गाथा ही हमारे स्वीडन की जिम्नास्टिक की आत्मकथा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा क्या है। तो वहाँ की आत्मकथा, पर हेनरिक लिंग की जो जीवन गाथा है वो स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा कहलाती है। तो गैस, पर हेनरिक लिंग ने जो क्या किया है, जिम्नास्टिक की जो स्वीडन में जिम्नास्टिक एक्टिविटी हैं उनको विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है, इसमें उन्होंने क्या किया है, जो इसमें सम्मिलित की जाने वाली जो एक्टिविटी हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से आरंभ किया है। मतलब कह सकते हैं स्वीडन में जो जिम्नास्टिक क्रियाओं को विकसित करने का कार्य किसका है, पर हेनरिक लिंग जी का है। इन्होंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्होंने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के व्यायामों का क्रमबद्ध तरीके से आरंभ किया है। और 1804 में लिंग को लैंड यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे, लैंड यूनिवर्सिटी में छात्रों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया था, जहाँ पे इन्होंने 8 वर्षों तक कार्य किया। पर इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक से इनको संतुष्टि नहीं मिली और इन्होंने क्या किया, पेस्ट्रोलॉजी के शारीरिक व्यायाम सिद्धांत को देखते हुए इन्होंने व्यायाम क्रियाओं को शरीर की संधियों की क्रियाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर दिया है। और जब पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में डिवाइड किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक कितने वर्गों में बांटा है, तो उन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। उनके नाम क्या क्या है, तो पहला जो हमारा शैक्षिक जिम्नास्टिक यानी एजुकेशनल जिम्नास्टिक, दूसरा हमारा सैनिक जिम्नास्टिक यानी मिलिट्री जिम्नास्टिक, तीसरा हमारा स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक यानी मेडिकल जिम्नास्टिक, चौथा हमारा कलात्मक जिम्नास्टिक यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। और बात करें गाइस, पर हेनरिक लिंग के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम जरूर आप लोग याद रखिए, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक। जी हाँ, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक जो किताब है वो हमारे पर हेनरिक लिंग ने लिखी हुई है। किताबों के नाम आप जरूर याद रखिए, क्योंकि किताब के नाम हर बार एग्जाम में पूछते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, किताबों के नाम अब अपने ही तरीके से कुछ भी कीवर्ड बना के उसको याद करिए, क्योंकि ये एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट होता है। किताब के नाम दे देंगे, पूछेंगे इसके राइटर कौन है, आपको बताना होगा। तो हमारे पर हेनरिक लिंग ने जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी है। और गाइस, 1814 यानी 1814 में स्वीडन सरकार ने क्या किया, लिंग के विचारों को देखते हुए राज्य की जिम्नास्टिक केंद्रीय संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर सामान्य नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्यता पर बल दिया गया। सामान्य नागरिकों की जो शारीरिक स्वास्थ्य थी उस पर बल दिया गया। और सैनिक जिम्नास्टिक के माध्यम से सैनिकों को शारीरिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाने का प्रावधान किया गया। तो ये हमारे पर हेनरिक लिंग के बारे में बात किया हम लोगों ने, जो कि इम्पोर्टेंट था। और इसमें और भी विद्वान हैं, और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, पर उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उनके नाम आप जरूर जान सकते हैं, जैसे कि हमारे जान लीजिए, पहले हमारे लॉर्ड्स गैब्राइल नॉटिंग है, दूसरे गुस्तुत नेबलाउस हैं और हजाल मर फेडरिक लिंग है।
हजालमल को, जिसको जालमर्लिंग के भी नाम से जानते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट है जालमर्लिंग, इनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जालमर्लिंग का कार्यकाल मानते हैं 1820 से 1886 तक था। अब ये जालमर्लिंग थे कौन? तो गाइस ये पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे। कौन थे? पर हेनरिक लिंग के पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया था, अपने पिता के द्वारा आरंभ की गई व्यायाम की क्रांति को आगे बढ़ाया था। और इसमें ये याद रखिए कि इन्होंने क्या किया था, स्नातक तक की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने क्या किया था, अपने पिता के द्वारा पिता ने अपनी जो परंपरा चलाई थी या उनका कार्यभार जो था, उनका कार्यभार इन्होंने ही संभाला है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है लिंगियार्ड। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिंगियार्ड याद रखिएगा। लिंगियार्ड है क्या और कब मनाया जाता है? तो गाइस 1939 में पर हेनरिक लिंग की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई। क्या? 1939 में पर हेनरिक लिंग की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई, जिसे लिंगियार्ड नाम दिया गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे लिंगियार्ड नाम दिया गया। और दूसरा ये भी आ सकता है कि द्वितीय लिंगियार्ड का आयोजन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1949 में, 1949 में द्वितीय लिंगियार्ड का आयोजन किया गया था, जो काफ़ी क्या था, सफल रहा है, जिसमें हमारे भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने शारीरिक गतिविधियों को सुंदर प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों ये हमारा स्वीडन की शारीरिक शिक्षा के विकास में इम्पोर्टेंट था। क्या था? स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने पर हेनरिक लिंग के बारे में पढ़ा। पर हेनरिक लिंग के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि इनकी जो जीवन गाथा है उसे हम लोग स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा मानते हैं। इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 वर्गों में डिवाइड किया है और इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है क्या है, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी है। और इसमें इंपॉर्टेंट लिंगियार्ड रखिएगा, 1939 में लिंगियार्ड मनाया जाता है। लिंगियार्ड क्या है? जो हमारे पर हेनरिक लिंग की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई थी 1939 में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगियार्ड का नाम दिया गया है। जालमर्लिंग कौन है? पर हेनरिक लिंग के पुत्र हैं। द्वितीय लिंगियार्ड कब मनाया गया? 1949 में मनाया गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है स्वीडन की हिस्ट्री में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे, यानी फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।